पॉलिटिकल प्रेशर से बुलवाने की कोशिश भी की गई, बट दैट डिडंट काइंड ऑफ हैपन. IDBI ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स ऑल्सो हैव बीन रिकॉर्डेड, सबमिटेड इन द पुलिस स्टेशन, गोरेगांव पुलिस स्टेशन. Life threats given to me, evidence already submitted in court, again by my lawyers. इसी के साथ साथ काफ़ी और कुछ हाईलाइट करता हूँ कुछ पॉइंट्स. एविडेंस जो हमने और सबमिट किया है, जैसे अगर मेरी गाड़ी थी जो मुझे बैंकर्स को सबमिट करनी थी, तो ये गाड़ी कब इंपीरियल हाइट से निकाली गई, कैसे निशा और रोहित साटिया उसमें आए, बैठे, लेके गए, गाड़ी वहाँ से गायब कर दी. दूसरे दिन कहते हैं बैंकर्स जब आए तो उनको कहा कि करण ने गाड़ी चुरा ली है, करण ने अपनी गाड़ी चुरा ली है. ठीक है, हम पुलिस स्टेशन गए, मैं गया बैंकर्स के साथ पुलिस स्टेशन कि अब हम इस सिचुएशन में क्या करें सर, हमारी गाड़ी गायब हो गई है, बिल्डिंग में है ही नहीं गाड़ी, अब हम क्या करें. फिर गाड़ी कहाँ मिलती है, दिमाग लगाया कि कहाँ हो सकती है गाड़ी. गाड़ी मिली रोहित साटिया की बहन की बिल्डिंग में, जो कि यहाँ अंधेरी में बेल्सकॉट में है. सो ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर आर देयर. गाड़ी यहाँ से वहाँ जाके खड़ी की गई. सो द बैंकर्स केम टू टेक द कार. रोहित साटिया भी वहाँ पहुँचा, गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया. ही कॉल्ड अ कपल ऑफ पीपल, स्टार्टेड शाउटिंग, बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर डलवाने की कोशिश हो रही थी, डिडंट वर्क. उसके बाद गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया, तो इवेंचुअली ऑफ कोर्स बैंकर्स को ऐसी ही गाड़ी उठा के लेके जाना पड़ा. उसमें भी नुकसान है, गाड़ी आप खींच के ले जाओ तो क्या होता है. तो वो नुकसान भी किसने बेयर किया, मैंने. एंड उसके बाद घर में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं उसका एविडेंस भी सबमिट हो गया है. देन लाइफ थ्रेट जो मुझे दी गई उसका भी हो गया है. और ऑफ कोर्स बहुत लोगों को ये कहा जाता है, जैसे अब उस दिन भी जब बैंकर्स आए थे, IDBI वालों को भी और जो ये दूसरे गाड़ी वाले बैंकर्स थे, सबको ये कहता मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं देख लूँगा तुम लोग को, ऐसे वैसे. और ऐसी ही थ्रेट सबको दी जाती है. और सिर्फ यही नहीं है, पॉलिटिशियंस का नाम भी लिया जाता है. आई कांट से द नेम्स, बट लखनऊ के पॉलिटिशियंस हैं, उनका नाम आता है कि मैं इसको जानता हूँ, इसके साथ मिला था आपको, ये काम करवाना है. यार हद होगी, विच सेंचुरी आर वी इन गाइस. मतलब आज दिन दहाड़े बॉम्बे जैसी जगह में मेरे घर में आदमी घुसा हुआ है 14 महीने से, हो क्या रहा है, और मैं कुछ कर नहीं पाऊँ क्योंकि मैं आदमी हूँ, और वो औरत है तो कुछ भी बोल सकती है. व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार. टू किस हाइट तक जा रहे हैं लोग, आप देखो. और एक एविडेंस तो ऐसा है, अगर मैं चला दूं ना, खत्म हो जाओगे. मतलब आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जिंदगी में. दिस इज द लास्ट कॉन्फ्रेंस आई एम गोइंग टू गिव एक्चुअली फॉर दिस, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है फालतू बातें करने का. जिंदगी में कुछ करने आए हैं हम. 31 मई की रात को निशा रावल, रोहित साटिया, लक्ष्मी रावल ऑल्सो, जिस तरह की ये कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई थी, इसके तहत मुझ पर ऑफकोर्स झूठे केसेस लगाए गए, बेबुनियाद आरोप ऑफकोर्स लगाए गए, घर से बाहर कर दिया गया, फिजिकली असॉल्ट किया गया. उस दिन आई वॉज असॉल्टेड फिजिकली बाय रोहित साटिया. हालांकि मैं कोविड से उठा था उस दिन, मैं रात को उस टाइम पे सो रहा था जब ये किया गया. देयर वाज अ फिजिकल असॉल्ट डन ऑन मी. लक्ष्मी रावल वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो. वो वीडियो बना रही थी कि अगर ये मारे तो शायद मैं आगे से कुछ करूं, लेकिन मैंने वो कभी किया नहीं. मैंने वो हाथ पकड़ लिए थे. वो वीडियो आज तक बाहर क्यों नहीं आई, क्योंकि उसमें साफ दिख रहा है कि उसने हाथ उठाया. इट वॉज अ फुल स्टेज सेट. मतलब हमने तो एक्टिंग करी, हमें तो मतलब उस दिन देख के तो मैं ही शॉक हो रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है. हाँ. और फिजिकली असॉल्ट क्यों किया, इस प्रीटेक्स्ट पे कि मैं निशा का भाई हूं. तुमने निशा के साथ ये किया, अब मैं उसका भाई हूं तो मैं तुम्हारे पे हाथ उठा रहा हूं. ठीक है. और फिर वहीं पे ही ऑल्सो अगेन बोथ हैड थ्रेटेंड उस दिन रात को ये कि हम चारों को गोली से मार देंगे. ये भी होता, मैं पहले भी बोल चुका हूँ. फिर मैं जब 2 नवंबर 2021 पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले गया था, बैंकर्स के साथ ही गया था, फिर से गाड़ी के लिए ही उस टाइम पे भी गया था. दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट. उस टाइम पे भी फिजिकल असॉल्ट किया. इन लोगों ने धक्का मुक्की की मेरे साथ, मुझे धक्का मारा, कागज से मिलने से भी रोका. अपना सामान कुछ लेने गया था, बेसिक चीज़ें गाइस, बेसिक चीज़ें.
मैं एक सूटकेस में पिछले 5 महीने तक घूमता रहा, मतलब फ्रॉम जून से लेके नवंबर तक। आई वॉज इन 4 टी-शर्ट्स गाइज, दैट्स इट। और वो भी कोविड में जो गंदे कपड़े पड़े थे ना, वही सूटकेस में डाल के मुझे दे दिए गए थे। और मैंने भी एक कपड़ा ख़रीदा नहीं। क्यों? ये याद दिलाने के लिए हर दिन कि क्या हुआ है आपके साथ। एंड उस टाइम पे रोहित साठिया ने मुझसे ये पूछा, जब मैं घर में अपने गुजरा हूँ, कि भाई तुम किसकी परमिशन से यहाँ पे आए हो? कोर्ट ऑर्डर है तुम्हारे पास? मतलब मेरे घर में जाने के लिए मुझे उससे पूछना पड़ रहा है, क्या बात है? तो मैंने पूछा, भाई तुम किस हिसाब से यहाँ पे रह रहे हो? ये तो मेरा घर है। इस वक्त पे जब मैंने ये पूछा ना कि तुम यहाँ पे किस बिना पे रह रहे हो, तो कहता मैं तो यहीं रहता हूँ। दिस इज एक्चुअल थिंग सेड एंड वी हैव एविडेंस फॉर दैट ऑल्सो। फिर इमीडिएटली आफ्टर दैट रोहित साठिया कॉल्ड अ कपल ऑफ पीपल। मतलब बिल्डिंग से ही 3 लोग आ गए, कोई पॉलिटिकल पार्टी के थे, ताकि एक तरह से आपको इंटिमिडेट किया जाए। बैंकर से बात करने लगे, अरे यार तुम लोग छोड़ो, तुम लोग इनके मामले में मत पड़ो। अरे भाई तुम कौन होते हो? बैंकर मेरा आया है, गाड़ी मेरी है, हु आर यू टू टॉक ऑन एनीबडीज बिहाफ? आप इंटिमिडेट ये करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई अगर अगली बार आया तो देख, हम तो हमारे पास रेडी है, लोग इधर सब कुछ रेडी है। आप ये दिखाना चाह रहे हो? इस तरह की, इस लेवल की गुंडागर्दी चलेगी यहाँ पे, ताकि मैं अपने बच्चे को ना मिल सकूँ। कोर्ट में ये डाल दिया कि भाई आई हैव थ्रेटन टू किल काविश। और लॉकअप में जाने से पहले आपने ये ऑर्डर्स ले लिए, ताकि ऑफकोर्स लॉकअप में आराम से अपना जाके जो बोलना है वो तो बोल ही ले। 40 दिन तक तो आप बोल ही रहे थे जो भी बोलना था। और काविश को मैं मिल नहीं सकता बिकॉज पहले तो खुद को ही छुड़ा रहे थे, खुद की आप अपनी सफाई दे रहे हैं लोगों को, उसके बाद देन यू आर सपोज टू डू दिस। I have actually gone ahead and filed in the court now counter divorce case. I've submitted proofs worth 1400 pages. 1400 पेज का जवाब बनाया है मैंने, और उसके साथ 55 और पेज हैं which is a very hard evidence which clearly बता रहा है कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी थी, किस तरह रोहित साठिया, निशा रावल, Lakshmi Raval also are involved in this conspiracy. और किस हद तक रोहित वर्मा and Munisha Khatwani who gave the press conference with her on the 1st of June, उसके बाद individual इन्होंने press conference भी करी है, like a one-on-one bite, sorry, not a press conference, but इन्होंने काफ़ी इस पक्ष में बोला है। तो ये सब कुछ उस 55 पेज में बहुत ईजिली बताया गया है। आई डोंट हैव टू से अ वर्ड फॉर इट। लॉकअप के शो में जब निशा गई थी तो उसने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था दैट देयर वाज इनफिडेलिटी इन द मैरिज इन 2015। एंड ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट तो किया ही गया है कि 14 साल से रोहित साठिया एंड निशा रावल आर ब्रदर सिस्टर्स, एंड कन्यादान भी हुआ है। और निशा ने ये कहा लॉकअप में कि उसने कुछ ज़्यादा इंटरव्यू दिए नहीं हैं। मतलब आप उसके पहले के इंटरव्यूज़ निकाल लीजिए, उसके बाद तो फिर लाइसेंस टू किल हो जाता है, जैसे मिल गया। मतलब आप 40 दिन तक लॉकअप के शो में है, एक चीज़ आप मुझे बताइए उसने की हो मेरा नाम ना लेकर उस शो में। आप बेसिकली उस शो में पैसा कमा रहे हैं मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करके। और बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, अब जैसे आप मदर का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, हम लोग थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू सच थिंग्स, राइट। बट हाँ, नेशनल टीवी पे आप फादर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं, ये अलाउड है, बिकॉज वो आदमी है तो कैरेक्टर असैसिनेशन चलेगा। फादर है, कैरेक्टर असैसिनेशन चलेगा, क्योंकि एक औरत कह रही। हम अपना पक्ष तो रख लें, और हर बार आदमी गलत नहीं होता। मुझे से बहुत सारे आदमी हैं आउट इन द वर्ल्ड आई हैव कनेक्टेड विद इन अ ईयर। लोग एलिमनी दे रहे हैं, बच्चों को 5 मिनट मिल पाते हैं। छोटे छोटे केसेस में पूरी फैमिलीज़ को फंसाया हुआ है, और सबसे पहले यही किया जाता है कि सब लोग हाथ इसलिए झाड़ देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू गो थ्रू द एम्बैरेसमेंट ऑफ गोइंग थ्रू द प्रोसेस। पैसा लो, जाओ, करो जो करना है करो। यहाँ ये नहीं होगा भाई, मुझे लगेगा टाइम, मैं लड़ूंगा। आई विल मेक श्योर दैट दिस फाइट इज ऑन, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन फॉर मी। ऑल्सो जब when she said in the show कि infidelity in the marriage हुई है, तो 2016 में मुझे पता चला था इस बारे में, और मैंने
किसी को इस बारे में कुछ कहा नहीं, ना किसी दोस्त को, ना अपने पेरेंट्स को। मेरे मुंह से किसी ने आज तक ये सुना नहीं था कि निशा हैड फॉल्टेड इन द मैरिज। नेशनल टीवी पे आप लोगों को अब जाके पता चला, मैंने तो किसी को नहीं कहा। नाउ दिस शोज अबाउट माई कैरेक्टर और हर कैरेक्टर। सिंपल सा सिचुएशन है, आप लोग ज़रा सा इस बारे में हल्का सा सोचिए। आप कह रही हैं आपने इनफिडेलिटी की, उसके बाद आई एक्सेप्ट यू इन द मैरिज बैक। क्यों? क्योंकि हाथ जोड़ कर, हाथ पैर जोड़ कर मुझसे विनतियां की गई बाय लक्ष्मी रावल, हर मदर, बाय रोहित साटिया पोजिंग टू बी हर ब्रदर, कि भाई उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी बहन है, जैसी मेरी बेटी है वैसे ये है, ऐसा मत कर उसके साथ, शी सॉरी फॉर इट। ये सारी चीज़ें भुलाकर मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद काविश हुआ है। एंड फॉर द पास्ट 14 months निशा हैज़ बीन पोर्ट्रेइंग एन इमेज ऑफ जैसे सिंगल मदर, अबला नारी, बहुत गलत हो गया, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ। भाई 4.5 BHK में रहना अबला नारी है, 2 गाड़ियाँ जब्त करके बैठे हो अबला नारी है, बिज़नेस जो बना के दिया था उसको जब्त करके बैठ गए हो, पैसे कमा रहे हो उससे, वही पैसे कमा के जो मैंने मतलब बिज़नेस खड़ा किया है उससे पैसे कमा के मेरे अगेंस्ट ही केसेस कर रहे हो। मेरे बच्चे को भी रख लिए है, मेरी बिलोंगिंग्स को भी रख लिए है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, ना लैपटॉप, ना चीज़ें, ना बिलोंगिंग्स, कपड़े, अवार्ड्स, कुछ भी आप ले लीजिए, सब कुछ उस घर में पड़ा है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कहाँ से आदमी केस कैसे लड़े आप? अगर आप सोचिए 1 मिनट के लिए, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, कैन यू फाइट अ केस जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही ना हो? कैन यू फाइट? हाउ विल यू प्रूव योर इनोसेंस? लक्ष्मी रावल हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हो गए, निशा की मतलब रिलेटिव्स, फैमिली, सब लोग देख रहे हैं 1 साल से कैसे वो घर में भी है, सब आते जाते भी हैं, रिलेटिव्स भी आते जा रहे हैं। निशा के भी बड़े भाई हैं, रियल कजन ब्रदर्स, दे ऑल नो द ट्रूथ। ऐसा नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। और अगर आप लोग, अगर जैसे रोहित वर्मा एंड निशा कटवानी वर गिविंग स्टेटमेंट्स आउट, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आपने एक पक्ष सुना। आप मुझे भी 14 साल से, मतलब आप 10 साल से, तो 11 साल से तो जानते ही हैं दोनों। सो रोहित वर्मा हैड एक्चुअली सेंट अ मैसेज सेइंग दैट ही सॉरी, क्योंकि उस टाइम पे उस सिचुएशन में उसको समझ में नहीं आया था कि चीज़ें क्या हो रही, क्योंकि ही केम टू नो द ट्रूथ। बट आपने जो सोशल मीडिया पे डालना था वो तो कर दिया। यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आज कुछ भी डल जाता है, वो तो दिखता ही है। आप सर्च मार लो अब करण मेहरा, तो आ जाएगा सब कुछ। आएगा कि नहीं आएगा? आपने जो काम करना था वो तो कर दिया ना, आपने जो मुंह खोला था वो कर दिया आपने, तो इसके लिए क्या माफ़ी दी जानी चाहिए? बोल दिया जाए कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा बोलना चाहिए आगे से। I'm almost coming to the end of this. So defamation cases have been filed against Nisha's friends Rohit Verma, Munisha Khatwani, Rohit Satia, and क्योंकि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने चीज़ें मेरे खिलाफ कहीं, अलग से भी कहीं, मुझे डिफेम करने की कोशिश की गई उस दिन आफ्टर दैट इंसिडेंट, जो कि एक फॉल्स प्रीटेक्स्ट में सारा बताया गया है। सोशल मीडिया पे जिस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट अलाउड इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो। अगर आपके साथ ऐसा गलत होता है तो आप ये कर सकते हैं, दैट्स व्हाई द डेफेमेशन केस इज़ हैपनिंग। एंड जिस लेवल का धोखा मेरे साथ हुआ है, एज मतलब जो दोस्त कहते थे आपको, जो वाइफ है, जो भाई बोलता था अपने आप को, जो एक मदर थी जो 14 साल से आपके साथ रह रही हैं, बीच में शायद 1-2 साल ना रही हूँ, बट आई हैव टेकन केयर ऑफ़ हर मोर देन माई ओन पेरेंट्स। तो जब इस लेवल का धोखा आपके साथ हो, आई डोंट नो ऑफ समबडी कि वो नॉर्मल मानसिक संतुलन में काम भी कर पाए। सो आई एम वर्किंग इन सच कंडीशंस। मैं शूट भी करता हूँ, मैं लोगों से बात भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, आज आपके सामने भी बैठा हूँ, केसेस भी लड़ने हैं। बच्चे का भी ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अगर उसके बारे में सोचो तो इट इज़ अ डिफरेंट टर्मोइल ऑल टुगेदर फॉर मी। और मुनीशा कटवानी तो टैरो कार्ड रीडर है, तो वैसे ही पता चल जाना चाहिए था नहीं कि कौन सच्चा है कौन गलत है। आप वो अपना बिजनेस में यूज़ करके आप इंटरव्यू दे रहे हो। एंड रोहित वर्मा तो मैंने आपको बताया, खुद ही विटनेस था फॉर द फर्स्ट इनफिडेलिटी। सो criminal court has taken cognizance and has issued warrants in the defamation case. New evidence has been presented by my lawyers in the court
in the divorce case that I have filed, and that throws new light on the conspiracy done by Nisha Rawal, Rohit Satia, and Lakshmi Rawal. And today I have eyewitnesses, I have character witnesses, I have statements, I have friends, I have people who are ready to come and stand by the truth.